हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, ये जो मैं आप लोग का 40 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज लेकर आता हूँ हर सब्जेक्ट से, ये जो है आपका 6 से लेकर 12 तक जितने भी साथी एग्जाम देंगे सबके लिए उपयोगी है, क्योंकि ये जो आपका कॉमन पेपर में उपयोग आएगा। साथ ही साथ अगर आपका इतिहास सब्जेक्ट है तो उसमें भी आ जाएगा। अगर आप भूगोल पढ़ाना हो तो भूगोल वाला भूगोल में आ जाएगा, इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। साथ ही साथ ये इतना इम्पोर्टेंट सेशन है कि आप जो है इसका उपयोग जो है कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आ जाएगा। जैसे बीएसएससी हो गया, रेलवे हो गया, दरोगा हो गया, पुलिस का है, सब आया हुआ है, एसएससी जीडी का है। तो कोई भी फॉर्म भरे होंगे तो उसमें भी आपका इसका यूज आएगा। तो चलिए साथी, अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जुड़े हैं तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक बहुत कम रहता है। और आपको पता है कि टीचर का जो उत्साह बढ़ाने का एकमात्र है कि आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इतिहास का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कस्तूनतुनिया का पतन हुआ कब? तो ये हो जाएगा आपका 1453 ईस्वी में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। कस्तूनतुनिया जो है बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, क्या किसकी? तो बाइजेंटाइन साम्राज्य की। ये सब पे फिल्म भी बन चुका है हॉलीवुड में बहुत सारा। ठीक है, तो जो हॉलीवुड वगैरह मूवी देखते होंगे उनको जो है पता होगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस बाइजेंटाइन साम्राज्य को जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य भी कहते थे। क्या बोलते हैं इसी को? पूर्वी रोमन साम्राज्य बोलते थे। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैं आपको बता देता हूँ। कस्तूनतुनिया का जो है वर्तमान नाम क्या है? तो इस्तांबुल है। ठीक है, जो कि तुर्की की राजधानी है। अब इसको सॉरी सॉरी इसका एक शहर है, ध्यान रखिएगा, इस्तांबुल। बाकी जो है अंकारा इसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे करा कि धर्म युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में? और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ईसाइयों और तुर्की के बीच हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे करा कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था किसने? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेस्क्यू ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे करा कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रूसो थे। और ये बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कीजिएगा। आगे करा कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था जो है स्थापित की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? संवैधानिक राजतंत्र जो है स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ कहाँ पे? तो आपको पता होना चाहिए, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और नाजीवाद का समर्थक कौन था? तो हिटलर था। हिटलर के पार्टी का नाम था नाजीवाद। हालांकि हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया के वान शहर में हुआ था। चलिए आगे करा कि 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वुड्रो विल्सन ने किया था। और वुड्रो विल्सन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वुड्रो विल्सन जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 14 सूत्री योजना जो है जनवरी 1918 में अब वुड्रो विल्सन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, और ये 14 सूत्री योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि विश्व में शांति बना रहे। चलिए, तो एक तरीके से कितना क्वेश्चन आ गया कि देखिए, विश्व युद्ध के समय कौन थे अमेरिका के राष्ट्रपति? तो वुड्रो विल्सन थे। 14 सूत्री योजना जो किससे संबंधित है? प्रथम विश्व युद्ध से है। किस लिए है? तो विश्व के शांति के लिए है। ठीक है, आगे कह रहा कि हाजीपुर जो है किस फल की खेती के लिए विख्यात है? तो सबको पता होगा, हाजीपुर के केले का, सोनपुर के मेले का और मुजफ्फरपुर के लीची का बहुत महत्व है। ठीक है, कहावत था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, केला हो जाएगा। शाही लीची कहाँ का हो गया? तो आपको पता होना चाहिए, शाही लीची जो है आपका मुजफ्फरपुर का हो गया। आम वगैरह जो है भागलपुर वगैरह में होता है। ठीक ठाक, एक जो है कुछ गछिया करके है। ठीक है, जगह है सोनगछिया के ऐसे कुछ करके नाम है भागलपुर में, वहाँ पे आम जो है बहुत ज़्यादा होता है। आगे करा कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, किसकी हार हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिए, सेडोवा के युद्ध में किसकी हार हुई? तो ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, मेजनी ने की थी। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, जो इसका डेट भी याद पूछ लिया जाता है, 1834 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका लेनिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1917 के समय में ये क्रांति हुआ था रूस में। चलिए
आगे करा कि नई आर्थिक नीति जो है एनईपी का जन्मदाता कौन था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन था, ठीक है। और लेनिन के बारे में आपको पता होगा कि इसको जो है 1921 में लागू किया था। चलिए आगे करा कि चेका क्या था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, विशेष पुलिस दस्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कंबोडिया में है, विष्णु जी का मंदिर है। और ये जो है समझिए कि हिंदू देवी देवता का सबसे बड़ा मंदिर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि 1113 से लेके 45 के बीच में जो है आपको जो है ये बनाया किसने था? तो ये आपको जो है सूर्य वर्मा ने बनाया था, सूर्य वर्मा द्वितीय ने इसको बनाया था। तो देखिए कोई भी चीज़ पढ़िए तो थोड़ा बहुत उसके आसपास का चीज़ पढ़िए ताकि आपको जो है कुछ ना कुछ चीज़ अटके दिमाग में, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में, ठीक है। पूरे दुनिया पे राज करने वाला जो था वहीं पे सबसे पहले जो है औद्योगिक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्त्र उद्योग से। और वस्त्र उद्योग से हुआ था। और जो वस्त्र जो जो बनाते थे, जो आप एडिडास वगैरह रिबॉक वगैरह पहन रहे हैं, उसका जो ओरिजिनल रॉ मटेरियल जो होता था भारत से ही जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वो कहावत नहीं है कि कमाए नगौटी वाला खाए धोती वाला, तो अंग्रेज जो था वही किया है पूरे विश्व के साथ, ठीक है। तो उसके बाद सबसे बड़ा क्या था? तो ब्रेन पावर था। तो पूरे दुनिया का जो है हर चीज़ लिया, लेकिन ब्रेन का यूज वही करता था। जैसे भारत में आया तो रेल बना दिया, ठीक है, जो उसको सुविधा के अनुसार बिजली कर दिया, ठीक है। तो ज़्यादातर रिसर्च आप देखिएगा तो यूरोपियन कंट्री ही किया है, और कुछ अमेरिकन कंट्री, जर्मनी, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, ठीक है, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, यहीं के लोग जो है ज़्यादातर साइंटिस्ट जो नोबेल प्राइज़ ले जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम्फ्री डेवी ने जो है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है किस उपनिषद में वर्णित है? ध्यान रखिएगा ये वाला वर्ड, नचिकेता और यम का जो है संवाद किस में वर्णित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कठोपनिषद से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं खुद ईएससी का एग्ज़ाम दे रहा था, आपको 16-17 का घटना है, उसमें जो ये करंट अफेयर आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, हालांकि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और उसके बाद जो है एक बार पता है कि एक बार जो आपका यूपीएससी कोई एग्जाम पूछ लेती है क्वेश्चन, तो वो जो है आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए वो ट्रेंड हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। उसी क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। बाकी ध्यान रखिएगा, आप ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, ठीक है। इसी में जो इंद्र देवता का वर्णन है, गायत्री मंत्र जो है इसी में है, तीसरे मंडल में। और उसके बाद जो है वरुण देवता का वर्णन है, सोम देवता का वर्णन है। सबसे ज़्यादा जो है 1028 मंडल है, उसके बाद ऋचाएँ हैं। चतुष्वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। मनुस्मृति जो है एक सामाजिक विचारधारा पर आधारित एक पुस्तक थी उस समय, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बौद्ध का एक साहित्य है। इसमें जो है आपका बुद्ध पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक आता है। त्रिपिटक में क्या क्या आता है? तो विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब विनय पिटक में जो है नियम संबंधी सब जो बताया गया, सूत पिटक में जो है बुद्ध के जो उपदेश और संवाद का वर्णन है, ठीक है। और अभिधम पुत्र जो है पिटक में तीसरा जो बौद्ध संगति होता है उसके बारे में जो है बताया गया है। आगे कह रहा है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था किसने? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने करवाया था। अशोक जो है महान सम्राट था और मौर्य वंश का जो है था, और जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था, ठीक है। इसका जो है दूसरा नाम प्रियदर्शी भी था, देव नाम प्रियदर्शी। और संघमित्रा को जो है ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इसके बारे में जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना कम ही रहेगा। आगे कह रहा है कि किस अभिलेख में जो है अशोक का नाम जो है उल्लिखित है, मतलब उसका वर्णन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। मास्की का लघु शिलालेख जो है अभिलेख में अशोक का नाम जो है उल्लिखित है।
साथ ही साथ मैं साथियों आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग का क्लास 9 10 का सोशल साइंस, साइंस हिंदी का पीडीएफ, साथ ही साथ 11 12 का सोशल साइंस का पीडीएफ और क्लास 6 to 8 का सोशल साइंस और साइंस का पीडीएफ तैयार है। आप जो है कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पे जो है मैसेज करके व्हाट्सएप पे पीडीएफ ले सकते हैं। मिनिमम प्राइस 100 रुपया रखा गया है। आप पीडीएफ को परचेस करके आप चैप्टर वाइज उसमें जो है एमसीक्यू प्लस थ्योरी दिया गया, आप उसको कर लिए और करके तैयारी करते रहिए। बाकी जितना मेरे से हो पा रहा है यूट्यूब में मैं करवा रहा हूँ, आपका एनसीईआरटी का सेशन करवा रहा हूँ और जो है 40 नंबर में जो कॉमन पेपर है उसके लिए भी जो है हर सब्जेक्ट को करा रहा हूँ 40-40 क्वेश्चन करके। ठीक है, तो आप यहाँ से भी सीरियस है तो अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आपको सिलेबस के अनुसार जो है करना जो है ज़रूरी है। तो आप जो है वो पीडीएफ भी ले सकते हैं, बहुत उपयोगी रहेगा और कम समय है तो आप जितना जो है अच्छा ऐसा मटेरियल पढ़िए जो कम समय में सिलेबस पढ़ा दे। ऐसा नहीं कि मोटा-मोटा छाप दे बस आप उसको। बुक तो बहुत है मार्केट में, ठीक है, लेकिन काम का चीज़ कितना होता है आपको पता ही होगा। चलिए आगे कह रहा है कि शिवाजी ने किस वर्ष जो है छत्रपति की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1674 ईस्वी में। ठीक है, रायगढ़ के किला में जो है धारण किया था। चलिए आगे कह रहा है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु जी का नाम क्या था बताइए? तो वो था आपका रामदास था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध शुद्ध अद्वैतवाद का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर जो है किसके शिष्य थे? तो कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। हालांकि रामानंद के शिष्य थे तो रामानंद जो है सगुण विचारधारा के थे, लेकिन कबीर जो है निर्गुण विचारधारा के थे। निर्गुण विचारधारा के मतलब है कि वो जो है मूर्ति पूजा, अगरबत्ती, धूप, ये सब को आडंबर मानते थे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 27 नंबर देखिए, एक ही क्वेश्चन में जो है जितने भी भक्ति विचारधारा के जो हिंदू के कवि अति हुए हुए महान जो आदमी, उसका जो एक ही जगह वर्णन कर दिया गया, कौन कहाँ से थे, मतलब कौन किस जात से थे, ये सब जो है बताया गया है। चलिए देख लेते हैं इसको। जैसे नामदेव के बारे में, तो नामदेव जो थे जात से क्या थे? तो दर्जी थे। ठीक है, जो कबीर दास जो है आपका जुलाहा थे। ठीक है, जुलाहा थे। आगे जो है रविदास, रविदास के बारे में आपको पता होगा, मोची थे। ठीक है, जिनको जो है चमार बोला जाता है। रैदास इनको जो है नाम है। आगे कह रहा है कि सेना, सेना जो है हो गया आपका नाई। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन से कितना जो है डाटा मिलता है आपको। आगे कह रहा है कि तुलसीदास जो है किसके समकालीन थे? समकालीन का मतलब होता है कि किस उस समय कौन जो राजा थे, ठीक है, जिसके समय जो तुलसीदास जैसे महान कवि थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर तथा जहांगीर के। और तुलसीदास के जो रचना के बारे में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो प्रथम घटना कहाँ घटी थी? तो आपको पता होगा कहाँ घटी थी, बताइए 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 कहाँ पे है? कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी क्या? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। आगे कह रहा है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैरकपुर के। और बैरकपुर आपका जो छावनी कलकत्ता में है। ठीक है, आगे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखिएगा कौन था, बताइए। 1857 के विद्रोह के समय कौन था? तो आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, बाकी आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी जो 1853 में था, और ये जो है रेल, डाक, तार, हड़प नीति यही लाया था। ठीक है, बाकी विलियम बेंटिंग जो है आपको पता होगा, बेंटिंग जो है सती प्रथा का अंत किया था 1928 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से। और इसके बाद अगर ध्यान रखना है तो 1885 में जो आपका राष्ट्रीय कांग्रेस आया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद जो अगर आप जाइएगा तो 1800 जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे? तो आपका जो है लॉर्ड लिन लिथगो था। और उसके बाद जो है रॉलेट एक्ट के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ जो है आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि जगह को मिलाना है कि कौन से जगह से कौन से क्रांतिकारी जो है भाग लिए थे 1857 के विद्रोह में। जैसे झांसी से कौन भाग लिए थे? तो रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, आपने कविता भी सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लखनऊ से कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। वैसे भी ध्यान रखिएगा लखनऊ जो है नवाबों का शहर है, तो बेगम वगैरह तो वहीं रहेंगे जहाँ नवाब रहेगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि कानपुर जो है आपका किसका हो गया? तो कानपुर से कौन है बताइए।
तो कानपुर से थे आपके जो है नवाब, ठीक है, नाना साहब थे और अजीमुल्ला खान थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर जो है नाना साहब पूछा जाता है, लेकिन अजीमुल्ला दे दिया गया, क्या है, क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड हो रहा है। आपसे वो चीज़ नहीं पूछा जाएगा जो आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जो आपको ईजिली आता है, थोड़ा घुमा के जरूर पूछेगा। और बीपीएससी है तो थोड़ा तो भाई आपके अंदर गुदगुदी तो लाएगा ही। आगे करा कि फैजाबाद का है, तो फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत का जो है पहला समाचार पत्र कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द बंगाल गजट था। और इसके जो है संपादक कौन थे, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे, ठीक है, हिक्की याद रखिएगा। कुछ नहीं याद रहे तो हिक्की याद रखिएगा, हिक्की के द्वारा जो है इसका प्रतिपादन किया गया था, द बंगाल गजट, ठीक है। आगे कह रहा है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने जो है इसको रद्द कर दिया। हालांकि लगाया कौन था, तो लॉर्ड लिटन ने लगाया था, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने लगाया था। और जो ये जो प्रेस पे क्या हुआ, कुछ रोक लगा दिया था, ठीक है, उसके खिलाफ कुछ भी दिखाता था तो रोक लगा दिया था। हालांकि जो रिपन आया तो इसको हटा दिया, इसीलिए रिपन को जो है समाज सुधारक भी बोला जाता है एक तरीके से। और रिपन जो है ठीक ठाक काम किया है भारतीयों के लिए भी। आगे कह रहा है कि जो आपको समाचार पत्र जो प्रारंभ करने वाले व्यक्ति तो उसको मिलाना है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में चार क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो थोड़ा इसको आगे करते हैं। देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये जो समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा, ठीक है। कॉमन बिल एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। और एनी बेसेंट के द्वारा एक और शुरू किया गया था, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया जो है, ध्यान रखिएगा, न्यू इंडिया किसके द्वारा, तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, ठीक है। यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी के द्वारा, इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। न्यू इंडिया मतलब नया इंडिया जो है एनी बेसेंट, और यंग इंडिया जवान जो है युवा भारत जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। लीडर जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और जो है सर्च लाइट है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, जो कि आपको पता होगा सबसे पहले जो है टेम्पोररी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, ठीक, हालांकि बाद में जो राजेंद्र प्रसाद बन गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस हिसाब से जो आप कूट मिलाइएगा तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। चलिए, आगे करा कि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी का अनुवाद किसने किया था, अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर विलियम जोन्स ने किया था। और इसी ने जो है एशियाटिक सोसाइटी का भी स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक सही सुमेलित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये थे एमजी रानाडे। आगे करा कि कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे करा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा जो है स्थापित प्रथम संस्था थी क्या, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मीय सभा, प्रथम पूछा जा रहा, ध्यान रखिएगा, प्रथम संस्था, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपका 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। साथ ही साथ जो है मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है 8375821805, ठीक है, ये मेरा नंबर है, ये जो कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से लेके आप जो है व्हाट्सएप में मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। कृपया करके कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल जो है उठाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कि मेरा अपना भी कुछ ऑफिशियल काम रहता है, ठीक है। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा, और कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत मुश्किल से 1 से 1.5 महीना में हो जाना है आपका। तो चलिए लेते हैं विदा, दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।